हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बच्चों, जब कभी भी हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो सबसे ऊपर आपके सामने दिख रहा है, अ कंज्यूमर इज़ वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। एक कंज्यूमर वही होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फाइन बच्चों, जिस जो कस्टमर होते हैं उसी को हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। फाइन, आइए नीचे आते हैं। ये जो लिखा हुआ है मेन ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जब ये पूरा हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में आपको एक ही चीज़ मिलेगा, वो क्या है, आपको टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। फाइन, तो आपको बता दें इसमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद द एम ऑफ दिस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर का एम ये है, हाउ डज अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करता है फ्रॉम कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को कंजप्शन करके। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग को ये पता चल जाएगा कि एक कस्टमर, एक कंज्यूमर कैसे अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है। बच्चों, यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन है, ये संतुष्टि है। ये सेटिस्फैक्शन इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सेटिस्फैक्शन पर ही सब कुछ डिपेंड रहता है। अगर सभी कंज्यूमर सेटिस्फाई रहेंगे तो आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज है बहुत अच्छे तरीके से बिकेगा। फाइन, और जब भी आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी मोबाइल ख़रीदते हैं, तो उस मोबाइल में अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलता है, तभी आप ख़रीदते हैं। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टर्म। इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वो क्या लिखा हुआ है, टू मेन अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बच्चों, कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए दो अप्रोच है। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है आपको आगे समझाया जाएगा। फाइन, पर ये जो कंज्यूमर बिहेवियर लिखा हुआ है, ये भी हम आपको बता दें कि इस पूरे होल चैप्टर में कंज्यूमर की बिहेवियर क्या होती है आपको पता चलेगी। तो जो टू मेन अप्रोच है कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने का, वो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस या मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या हिक्सियन एनालिसिस कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये सभी चीज़ें याद करनी है, आप इसको याद कर लीजिए। और अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत एग्ज़ाम में बहुत इजी रहेगा अच्छे से लिखने के लिए। फाइन, आइए हम लोग समझते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम क्या कह सकते हैं, कैसे क्या है। देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन होता है, फाइन, सेटिस्फैक्शन को तो हम सबसे पहले बता दें कि यूटिल्स में हम लोग मेज़र करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, आप 10 रुपए का आइसक्रीम ख़रीदते हैं। 10 रुपये आइसक्रीम खाने के बाद आप क्या बोल रहे हैं कि हमको 10 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला, हमको 10 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला। आप क्या बोल रहे हैं, हमको 10 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला। तो ये जो 10 यूटिल्स है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वही होता है जो अपनी सेटिस्फैक्शन नंबर में बताए, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फाइन, तो कार्डिनल में हम यूटिल्स को काउंट कर सकते हैं। फाइन, जो सेटिस्फैक्शन है आपका, ये इमेजिन होता है, मतलब इमेजिन करके हम लोग को बोलना होता है। और ऑर्डिनल में रैंक होता है। जैसे आप क्या कहते हैं, आइसक्रीम खाएं, एक चॉकलेट का एक ऑरेंज का, तो आप रैंक दे रहे हैं कि जो चॉकलेट वाला आइसक्रीम है उसको रैंक 1, जो ऑरेंज वाली आइसक्रीम है उसको रैंक 2। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम लोग रैंक देते हैं और कार्डिनल में हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, यहाँ पे आप सभी को समझ में आ रहा है। इसको आप कॉपी में नोट डाउन करने के बाद आप आगे मूव कर जाइए। फाइन, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं मीनिंग ऑफ यूटिलिटी समझने के लिए। जब मीनिंग ऑफ यूटिलिटी की बात करेंगे तो यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी।
बच्चों मैं आप सभी को बता दूं कि जब कभी भी यूटिलिटी की बात की जाएगी तो यूटिलिटी का मतलब ये होता है, यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कम्युनिटी। यूटिलिटी उसे कहते हैं जो एक कमोडिटी जो एक कमोडिटी का पावर होता है जो आपके इच्छा को सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि ये पेन है, फाइन, ये पेन है। अब हम मार्केट में गए और मार्केट में जाने के बाद हम कह रहे हैं कि हमें 3 रुपए वाला पेन दीजिए जिसका वो आगे का जो लिखने वाला ये होता है ये बहुत अच्छे से पतला हो और ये पेन रुके मत और हमेशा चलता रहे। 3 रुपए वाला ही पेन चाहिए हमें। ये हमारी इच्छा थी कि अच्छा पेन मिले, 3 रुपए में मिले। और ये जब हमें मिल गया 3 रुपए में ये पेन और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, तो मैं इस गुड्स से सेटिस्फाई हो जाऊंगा। यानी इसके अंदर यूटिलिटी है, इसके अंदर यूटिलिटी है। इस गुड्स के पास पावर है जो हमारे इच्छा को सेटिस्फाई कर सकता है, तो इसके अंदर यूटिलिटी है। तो बच्चों समझ में आ रहा है, यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो ये यूटिलिटी हमको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ये गुड्स हमको सेटिस्फाई कर देगी। तो ये यूटिलिटी हर एक गुड्स में सबके लिए अलग अलग मिलता है, हर एक गुड्स में यूटिलिटी होता है। क्लियर है? आइए बच्चों इसी के साथ आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे और इसको कोई बोलेगा परचेस करने के लिए तो आप परचेस नहीं करेंगे, फाइन, ठीक है। तो इसको अलग रख देते हैं। अब इसमें जो इंक भरा हुआ है, इंक रहेगा अलग और पेन सिर्फ अलग रहेगा और इसमें का आगे वाला भी नहीं रहेगा आपका लिखने वाला, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब हम इसको उठाते हैं और जो ये लिखने वाला इसमें अच्छे से लगाते हैं, फिर पीछे से यहाँ से इंक भर देते हैं। इंक भरने के बाद मैं इसको ऐसे लगा दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया आपका पूरा बहुत अच्छे तरीके से मैंने पेन बना दिया। तो पेन बनने के बाद इसके अंदर यूटिलिटी आ गया, बट ये अलग से ऐसे रखा रहे और अब आपसे कोई कह दे खरीदने के लिए, आप नहीं खरीदेंगे। तो यही होता है कि अच्छे से अगर आपको गुड्स बनाकर बहुत अच्छे तरीके से दिया जाए तो उसके अंदर यूटिलिटी आती है और वो गुड्स किसी के इच्छा को सेटिस्फाई करने की क्षमता रखता है, उसके पास पावर होता है, उसी को यूटिलिटी कह रहे हैं। फाइन बच्चों, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉपी में बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे है स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए इमेजनरी मेज़र्स है, उसको कहते हैं यूटिल्स। जो यूटिल में आप क्या कर सकते हैं, इसको मेज़र कर सकते हैं। एक और तरीका है मनी में मतलब पैसे के फॉर्म से कैसे हम मेज़र कर सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेज़र इन टर्म्स ऑफ मनी या प्राइस में भी हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर इच्छा रखता है पे करने का। जैसे एग्जांपल, 1 रुपये आप खर्च किए, 1 रुपये में आपको 1 यूटिलिटी मिला। 10 रुपये खर्च किए, 10 यूटिलिटी। 20 किए तो 20 यूटिलिटी। फाइन, आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो लिखा हुआ है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब जब आप आइसक्रीम खाते हैं और उसमें आपको 20 यूटिलिटी मिलती है, जब आप दूसरा आइसक्रीम खाएं तो 16 मिला, जब तीसरा खाएं तो 10 मिला। तीनों को ऐड कर दीजिए तो सभी को मिलाकर यहाँ पे 46 जो आया वो टोटल यूटिलिटी हो गई। टोटल यूटिलिटी का मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। फाइन, जितना भी गुड्स आपने खाया है, यूज़ किया, सभी को टोटल। फिर इसके बच्चों यहाँ पे जो लिखा हुआ ये फॉर्मूला आपका TUN इक्वल टू यूटिलिटी, जो पहली बार खाएं, जो दूसरी बार खाएं, तीसरी बार, सभी को जितनी बार खाए हैं सभी को ऐड कर दिए तो टोटल यूटिलिटी मिल जाता है। टोटल यूटिलिटी का एक और फॉर्मूला है कि जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी होंगे सभी को आप सम कर दीजिए, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी हो जाएगा, ठीक है। आइए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एडिशनल यूटिलिटी होता है। आइए बच्चों समझा देते हैं एडिशनल यूटिलिटी का मतलब। सबसे पहले आप आइसक्रीम खाएं तो आपको 20 यूटिलिटी मिला, फाइन। फिर वही जो 20 यूटिलिटी आपको मिला है, फिर जब दूसरा आइसक्रीम खाएं तो पहले वाले आइसक्रीम को मिला के, पहले वाले आइसक्रीम की यूटिलिटी को और दूसरे वाले आइसक्रीम को यूटिलिटी को मिला के आपका टोटल यूटिलिटी हो गया 36। पर आपको अगर मार्जिनल यूटिलिटी पता करना है तो वो पता कैसे चलेगा, जब पहली बार आप खाएं और उसके बाद एक एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल आप कंज्यूम किए गुड्स को, तो टोटल कितना हो गया आपका 36। तो 36 में से जब 20 माइनस करेंगे तो जो 16 आया उसी को कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। फाइन, इसका अगर इसके डिफिनीशन की आप बात करेंगे बच्चों तो डिफिनीशन क्या बोलता है, इसका जो मीनिंग है वो बोलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी
is the additional utility derived from the consumption of one more unit of a given commodity। आपके पास अगर बुक होगा तो उसमें लिखा होगा, नहीं है तो हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में नोट्स बनाकर लिखना है बच्चों। फाइन। टोटल यूटिलिटी का आप एक बार देख लीजिए। टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। जो टोटल सेटिस्फैक्शन है बच्चों, ये मेन चीज़ है। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन जो हमको मिलता है कंजप्शन करने से पूरे कमोडिटी को। फाइन। और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपको दिख रहा होगा। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हम उसको कहते हैं जो एक और अलग से हम लोग क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं एक और गुड्स का, तब जाके जो पता चलता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फाइन। जैसे एक और का मतलब कि आप सबसे पहली बार जब खाएं तो आपको 16 मिला, जब आप दोबारा खाएं तो पहले वाले का और दोबारा जो खाए थे वो दोनों मिलाकर आपका टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, मान लेते हैं 25। तो 25 में से 16 जब माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9। जो 9 है आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिए हैं और यहीं पे आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। और नीचे कमेंट करना प्लीज़ आप मत भूलिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत प्रीसियस है। आपके कमेंट से हमें बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू बच्चों।